आगरा में पूर्व फौजी की पत्नी को रविवार की शाम घर के सामने जिंदा जला दिया गया। आनंद फानंद में पति और पड़ोसी महिला को अस्पताल लेके गए। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। दिल को दहला देने वाला यह मामला ताजगंज थाना क्षेत्र के पुष्पांजलि इको सिटी कॉलोनी का है। बताया जा रहा है कि पूर्व फौजी अनिल की पत्नी घर के सामने खड़ी थी, तभी कुछ लोग आए, उनके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और आग लगाई और भाग निकले। चीख पुकार सुनकर पति अनिल और पड़ोसी दौड़कर मौके पर पहुंचे। महिला ने दोनों मासूम बच्चे भी बाहर आ गए। जैसे तैसे आग बुझाई गई। पति और पड़ोसी महिला को लेकर इलाज के लिए दिल्ली तक गए। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना के बाद कॉलोनी में रहने वाले परिवार बेहद आक्रोशित हैं। तो मैंने तो क्या नाम है आपका? मेरा पीहू राज नाम है। पीहू, क्या पूरा मामला है ये? सर मैं एक्चुअली अपने काम से उस दिन चौकी पे थी, तो मैंने फौजी भैया और उनकी बीबी को वहाँ पे देखा। ये दोनों रो रहे थे वहाँ काफी। तो हमने दरोगा जी से भी बात करी कि आप इनको छोड़ दो। वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और दरोगा जी ने, जो योगेश जी हैं, उन्होंने मेरे सामने उनको गाली दी कि चल निकल यहाँ से, तू तो ऐसी केस कराती रहेगी। तो वो और ज्यादा रोने लग गई। हमने काफी प्रयास किए, लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल फौजी भैया को छोड़ा ही नहीं। फिर उसके बाद वो बहुत ज्यादा ही रोने लग गई, गिड़गिड़ाने लग गई। जिन्होंने केस किए थे खड़े हैं और उनकी बीवी हैं, तो उन्होंने मेरे सामने उनके पैर भी पकड़े थे वहां उस टाइम पे कि जो गलती मेरे बच्चे ने करी है, मैं तो थी भी नहीं उस टाइम पे, जो हो गया आप वहीं खत्म करिए। लेकिन वो बिल्कुल राजी नहीं थे। वो दोनों की दोनों योगेश दरोगा जी के साथ में अंदर बैठे थे, जिसके बाद मुझे और सुनीता जी को भी बाहर निकल दिया था, जो फौजी भैया की बीवी थी। उन्होंने बिल्कुल भी संगीता जी की बिल्कुल ना सुनी ना मेरी सुनी। हम लोग वहां से फिर आ गए थे, क्योंकि मैं अपने काम से गई थी। मैंने यही देखा था कि दरोगा जी ने भी काफी उनसे बदतमीजी करी, तू तड़क करके बात करी और गेट से बाहर निकल दिया था कि चल निकल यहाँ से। अभी मुझे जानकारी मिली, रात को मिली थी कि इन लोगों ने आग वाग लगा दी है उनमें। तो मैं गई थी हॉस्पिटल, मैंने उनसे पूछा, मेरे सामने ही बयान हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ पे पंचायत हुई थी। उसके बाद खरे जी और उनकी बीवी ने 10 लाख रुपए मांगे, तो उन्होंने मना कर दी। फिर वो 5 लाख पे आ गई कि 5 दे दो, तो भी वो बोली मेरे पास नहीं है। उसके बाद जब काफी उन्होंने हाथ पैर जोड़ेंगे, काफी लोग थे, जब वो जाने लगी तो खरी जी की बीवी ने उनके बाल खींचे पीछे से, और पता नहीं उनमें उनके पति ने तेल वेल डाल के आग लगा दी। वो बस इतना ही बोली, फिर वो बेहोश हो गई थी मेरे सामने, क्योंकि मैं 2:30 बजे वहां से आई हूँ। मैं हॉस्पिटल में ही थी उनके साथ। बता रहे मौत हो गई थी? जी हाँ, अब ये मुझे पता चला है कि उनकी डेथ हो गई है, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पे। देखिए, कुछ दिनों न पहले 2 परिवारों के बीच में बच्चों को लेकर कुछ झगड़े की न बात आई थी। उसके ऊपर थाना ताजगंज में मुकदमा भी पंजीकृत न किया गया था। कल हमें सूचना मिली थी कि एक महिला ने अपने आप को शायद कुछ उसके साथ घटना हुई है, कुछ आगजनी हुई है। उसी आगजनी को न लेके उसकी जो बर्न बॉडी थी उसको लेके अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी गए थे। साथ ही में इसका जो इलाज हेतु उसको दिल्ली रेफर न किया गया था। पर कल खबर मिली थी कि दिल्ली में उस महिला की मृत्यु हो गई है। उनके परिवारजनों ने एक तहरीर दी है मुकदमा न पंजीकृत न करने हेतु 302 IPC में, और उसी में 2 लोगों की गिरफ्तारी करके उनको आज जेल भेजा जा रहा है। तो पंचायत हुई थी, पंचायत वाले लोगों कुछ सूचना इस तरीके की आ रही है। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें बताई जाएगी। तो पंचायत करने वालों पर कार्रवाई होगी? अब इसमें इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारी का ये ओपिनियन है। उसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्रम क्या था घटनाओं का, किस प्रकार से घटनाएं हुई थी, इसमें पंचायत हुई थी कि नहीं हुई थी, इसमें सारी चीजें जो है विवेचक द्वारा पता की जाएगी और जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये सारी चीजें अभी विभागीय है, इसमें और गहराई से जांच की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी जो निर्देश इसमें देंगे उसके ऊपर जांच की जाएगी।